Hello children, today we are starting with your Hindi textbook Veena for class 3rd. This is your new NCERT book, a book full of beautiful poems and stories that help us learn value from everyday life. The first chapter in this book is a lovely poem, सीखो। पहले हम पाठ की रीडिंग कर लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, बहारों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बच्चों, कविता के माध्यम से हम किसी भी भाषा के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह। तो बच्चों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि इस कविता में हमको किन किन चीज़ों से क्या क्या सीखने को कहा गया है। जैसे कि फूलों से नित हंसना सीखो। जैसे फूल को देख के खुशी होती है ना कि बहुत सुंदर होते हैं फूल, तो और ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं, तो हमको फूलों से हंसना सीखना चाहिए। और भौरों से नित गाना, भौरा हर वक्त गाता रहता है, फूलों के ऊपर रहता है और गाता रहता है, खुश रहता है। तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब पेड़ होता है, तो उस पर जब फल लग जाते हैं उसकी डालियाँ झुक जाती हैं। उसी तरह से हमें भी अपने बड़ों के आगे नतमस्तक रहना चाहिए, झुकना चाहिए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। जैसे हवा बहुत ठंडी ठंडी चलती है ना, तो वैसे ही हमें हवा के झोंकों की तरह से सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और जैसे दूध और पानी को मिला दोगे तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता ना, तो वैसे ही हमको एक दूसरे के साथ मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे सूरज आता है ना, और हम सुबह जग के अपना सारा काम शुरू कर देते हैं, है ना, उसी तरह से सूरज से हमको सबको जगना और जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता जो होती है एक क्लाइंबर होती है जो पेड़ों पे घूम के चलती है, ऊपर जाती है। उससे हमको सीखना चाहिए कि हमें सबको गले लगा के चलना चाहिए, किसी से नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। ना, एक छोटा सा दीपक होता है जो कहीं जला दो तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। उसी तरह से हमको दीपक की तरह से अंधेरा हरना सीखना चाहिए। जहाँ भी रहे वहाँ पे खुशी फैलाते रहें। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। बच्चों, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं लेकिन पृथ्वी हमसे कुछ भी नहीं चाहती है। उसी तरह से पृथ्वी से हम लोग को सबकी सच्ची सेवा करनी सीखनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जैसे जलधारा होती है नदियों का पानी, वो हमेशा आगे बढ़ता है, उस तरह हमको भी जीवन पथ में अपने आगे बढ़ना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और जैसे धुआं ऊंचाई पे चढ़ता है ना, वैसे ही हमको हमेशा ऊंचा चढ़ने की कोशिश, धुएं की तरह ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर और जो भी एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। बच्चों, पहला प्रश्न है, बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमको इस चित्र में पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें फल लगे हुए हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, सूरज उगा हुआ है, नदी दिखाई दे रही है, फूल, पत्थर, पहाड़, ये सब चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। हम प्रतिदिन क्या क्या देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम प्रतिदिन पेड़ देखते हैं, सूरज देखते हैं, उगते हुए सूरज को, नदी भी देख सकते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, बादलों को देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। आप बताइए कि अगर सूरज को उगते हुए देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। खुशी होती है ना, खुशी और उत्साह का भाव आता है। और लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। तो रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, मतलब खुशी का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की बात, किससे क्या सीखा इसको हमको मिलाना है। ठीक है। तो पिक्चर में हमको दिया है सूरज, फूल, दिया, भंवरा, पौधा और नदी।
ठीक है। तो हम सूरज से क्या सीखते हैं? जगना और जगाना। फूल से क्या सीखते हैं? हंसना। दिए से क्या देख सीखते हैं? अंधेरा दूर करना। भौरों से क्या सीखते हैं? नित गाना, गीत गाना। और पौधे पेड़ से क्या सीखते हैं? शीश झुकाना। और नदियों से क्या सीखते हैं? जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना। इस तरह आप स्केल की मदद से इसको मिला दीजिएगा। चलिए आगे लिखिए। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो वैसे तो आपको जो भी अच्छा लगे, मैंने यहाँ लिखा है कि फूलों से नित हंसना सीखे। फूल तो सबको अच्छे लगते हैं, तो इसमें आप बना के कलर भर दीजिए। और सूरज से जगना और जगाना, है ना, सुबह उठ के और हमें जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहना, अपने अच्छी बात सीखना और दूसरों को भी अच्छी बातें सिखाना, ये हमें सूरज से अच्छा लगता है सीखना। थर्ड है, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो कविता की पंक्ति है, तरु की झुकी डालियों से नित, नित मतलब रोज, सीखो शीश झुकाना। ख, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो कविता की पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ग है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसके लिए कविता की पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। मतलब हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जलधारा से सीखना चाहिए कि हमको निरंतर सदैव आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरज से हम अच्छी बातें सीख सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं अच्छी बातों को सीखने के लिए। जीवन में सकारात्मक रहने चाहिए, ये हम सूरज से सीख सकते हैं कि रोज़ हमें चाहे कठिनाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमको रोज़ सुबह में फिर एक नए सिरे से उठना है, जगना है और सभी कार्य स्टार्ट करना है। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो यहाँ तो हम सोचते हैं कि सबसे प्रेम से रहना ये सबसे बड़ी बात है, और ये हम इनसे सीखेंगे, लता से और पेड़ से। और दूसरा है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, और हम सभी पे कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो इसमें ये है, कह सकते हैं कि हमारा सहपाठी जो है वो सभी नियमों का बहुत पालन करता है, बहुत अनुशासन में रहता है। तो हमें नियमों का पालन करना अपने सहपाठी से सीखना चाहिए। चलिए यहाँ भाषा की बात आती है। भाषा की बात में शब्द अर्थ है, तरु मतलब पेड़, शीश मतलब सिर, पृथ्वी मतलब धरती, हरना का अर्थ होता है दूर करना, पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। इसमें से क है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माता के समान है। जैसे माता हमको बिना निस्वार्थ प्यार करती है और सब चीज़ें देती है, वैसे ही पृथ्वी से हमको सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारा एक वाक्य है। और दूसरा है पथ। पथ, हमें सत्य के पथ पर चलना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमने लिखा हंसना और हंसाना, जगना और जगाना, पढ़ना और पढ़ाना, खाना और खिलाना, मिलना और मिलाना, सीखना और सिखाना, ये हमारे शब्द हो गए। अब हमारा दूसरा है कि स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं स और प के लिए। एक में लिखा है सीखो, एक में लिखा है पानी, ठीक है। तो हमने इसमें से ढूंढा सूरज, सबको, सच्ची, सेवा, और प में पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी, पथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। अंतर पहचानना है, मतलब पड़ा मतलब गिरा हुआ, पढ़ा मतलब पढ़ना ना, बड़ा, बढ़ा, बड़ा मतलब बड़ा, साइज में बड़ा, और बढ़ा मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना। अड़ना मतलब रुकना, जिद करना, हट करना। बढ़ना मतलब आगे बढ़ना। उड़ना मतलब जान ही रहे, कोई चिड़िया पतंग उड़ना। पढ़ना मतलब पढ़ाई करना। कढ़ाई मतलब कड़ा, स्ट्रिक्टनेस। और कढ़ाई मतलब धागे से एम्ब्रॉयडरी करना या किसी कपड़े पे धागे से कढ़ाई करना, ठीक है, फूल पत्ती डिज़ाइन बनाना। लड़ाई मतलब लड़ना झगड़ना से है। और चढ़ाई मतलब चढ़ना, किसी ऊंचाई पे चढ़ना, पहाड़ पे या कहीं भी सीढ़ियाँ चढ़ना, इसको चढ़ाई कहते हैं। चलिए अब ये बूझो तो जाने हैं, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई।
मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसका नाम एक फल भी है और एक फूल भी है। फूल मतलब फ्लावर, उसका नाम फूल और फल से मिलके बना है। तो ये एक हो गया गुलाब जामुन, मिठाई का नाम हो गया गुलाब जामुन, जिसमें एक फूल का नाम है गुलाब और फल का नाम है जामुन। बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज़ कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो कपड़े और कागज़ कौन काटता है? आपको पता ही है, ये चूहा है और धरती में ज़मीन के अंदर रहता है ना। देखा है तूने टॉम एंड जेरी, उसमें चूहा जो है अंदर रहता है ना। तो ये हो गया चूहा इसका उत्तर। चलिए अब इस पाठ के शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। शीश, शीश का अर्थ होता है सर। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। हरना, हरना मतलब दूर करना, हटाना। पथ, पथ मतलब रास्ता या मार्ग। नित्य मतलब हर रोज। कोमल मतलब नरम या मुलायम। चलिए हम लोग फटाफट शब्दों से वाक्य बना लेते हैं। पहला शब्द है पृथ्वी। इसका वाक्य हो गया, पृथ्वी लगभग गोलाकार है। शीश, माता पिता के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। पेड़, पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। नंबर 4 पर है पथ, हमें हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इनसे हम क्या सीखते हैं बताइए। तो सूरज से क्या सीखते हैं? जगना और जगाना। फूल से हंसना। दीपक से क्या सीखते हैं? अंधेरा दूर करना। भौरा, गीत गाना। पेड़, पेड़ों से हम शीश झुकाना सीखते हैं। और नदी से जीवन में सदैव आगे बढ़ना सीखते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमने तैयार किए हैं। तो पहला प्रश्न है, सीखो कविता में किसके किसके बारे में बताया गया है? तो उत्तर है फूल, भौरा, पेड़, दूध, पानी, सूरज, दीपक, पृथ्वी, नदी और धुआं। प्रश्न 2, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? उत्तर, रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न 3 है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? उत्तर, खुशी व उत्साह का भाव आता है। प्रश्न 4, सीखो कविता के कवि कौन हैं? मतलब कविता को किसने लिखा है? उत्तर है श्रीनाथ सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए? उत्तर, आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। प्रश्न 5, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? मतलब हम लोग पृथ्वी से क्या सीखते हैं? पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? पृथ्वी हमें सब प्राणियों की सेवा करना सिखाती है।